हेलो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। भगवान श्री कृष्ण ऐसे व्यक्तियों की स्थिति के बारे में अर्जुन को समझा रहे हैं जो व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर चलते चलते किसी कारण से अधूरे रह जाते हैं, इसी जन्म में परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों की क्या गति होती है, इसका वर्णन अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। आप भी श्रवण कीजिएगा, बड़ी अच्छी बात है। इससे हमें ये पता लग जाएगा कि अगले जन्म में हमारी क्या गति होने वाली है। भगवान कहते हैं पूर्वाभ्यासेन तैनेव ह्येते हवशोषा जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक क्रमांक 44 में भगवान कह रहे हैं, वह व्यक्ति श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निस्संदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। भगवान श्लोक क्रमांक 45 में कहते हैं, प्रयत्नाद यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्विषा अनेक जन्म संसिद्धिम ततो याति पराम गतिम। भगवान कहते हैं परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्धि होकर संपूर्ण पापों से रहित हो जाता है और फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। आगे भगवान श्लोक क्रमांक 46 में कह रहे हैं, तपस्यो अधिको योगी जान्योभ्यो अपि मतोधिका कर्मभ्यस्य चाधिको योगी तस्माद योगी भवार्जुन। भगवान कहते हैं कि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। भगवान श्लोक क्रमांक 46 में कहते हैं, योग नाम अपि सर्वेशाम मदगते नान्तरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम श्यामे युक्त तमोमतः। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, भाई योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। इस तरह से तात्पर्य हुआ कि भगवान की प्राप्ति के मार्ग में जो व्यक्ति चलने वाला है उसकी किसी भी स्थिति में दुर्गति नहीं होना है। इस जीवन में भी सुखपूर्वक उसका जीवन निकल जाएगा और देह छोड़ने के बाद भगवान की कृपा से उसको उच्च गति प्राप्त होगी, जिसका वर्णन किया अभी हमने आपके समक्ष श्लोकों के माध्यम से, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोकों के माध्यम से वर्णन किया है। तो आप भी परमात्मा की प्राप्ति के भागीदार बने और परमात्मा को पाने का प्रयास करें, निश्चय ही आपका जीवन कल्याणमय हो जाएगा।